की रचना कौन सी है? अमीर खुसरो की पहली रचना कौन सी है? पहली रचना कौन सी है? पहली रचना कौन सी है बच्चों? खजाइन उल फुतू, खजाइन उल फुतू। पहली रचना का नाम क्या है? खजाइन उल फुतू, खजाइन उल फुतू इनकी पहली रचना है। खजाइन उल फुतू में, खजाइन उल फुतू के अंदर अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय का पूरा वर्णन किया गया। अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय का पूरा वर्णन किसमें किया गया? खजाइन उल फुतू में किया गया है। खजाइन उल फुतू के बाद दूसरा अमीर खुसरो का दूसरा ग्रंथ कौन सा है? दूसरा ग्रंथ कौन सा है बच्चों? दूसरा ग्रंथ कौन सा है? नूह-ए-सिफिर। कौन सा है? नूह-ए-सिफिर। नूह-ए-सिफिर के अंदर क्या होता है? नूह-ए-सिफिर के अंदर भारत के अंदर बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां, भारत में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां नूह-ए-सिफिर ग्रंथ में होती है। कौन से ग्रंथ में होती है? नूह-ए-सिफिर ग्रंथ में होती है। तीसरा ग्रंथ कौन सा है इनका? आशिका। तीसरा ग्रंथ कौन सा है बच्चों? आशिका। चौथे ग्रंथ का नाम क्या है? देवल रानी, देवल। चौथा ग्रंथ का नाम क्या है बच्चों? चौथे ग्रंथ का नाम क्या? चौथा ग्रंथ कौन सा है? चौथा ग्रंथ देवल रानी खिजर खान, देवल रानी खिजर खान। चौथा कौन सा है? देवल रानी खिजर खान। ये चौथा ग्रंथ है। रचनाओं के अंदर अमीर खुसरो की रचनाओं के अंदर अमीर खुसरो खजाइन उल फुतू पहली रचना कौन सी है? खजाइन उल फुतू। दूसरी रचना कौन सी है? नूह-ए-सिफिर। तीसरी रचना कौन सा है? आशिका। चौथी रचना कौन सी है? देवल रानी खिजर खान, देवल रानी खिजर खान। यहाँ कितनी रचनाएं हैं? 4 रचनाएं बच्चों। टॉपिक कौन सा है? अमीर खुसरो चिश्ती संप्रदाय के संत होते हैं। कौन? अमीर खुसरो चिश्ती संप्रदाय के संत होते हैं। पटियाली यूपी में इनका जन्म होता है। 1325 में इनकी मृत्यु होती है। और अमीर खुसरो की रचनाओं में 4 रचनाएं प्रमुख मानी जाती हैं। अमीर खुसरो की एक रचना है अमीर खुसरो हिंदी और हिंदवी, हिंदवी और फारसी, हिंदवी और फारसी। इसमें इन्होंने एक लिखा था खुशरबी। इन्होंने क्या लिखा था बच्चों? इन्होंने लिखा था आवाज एक खुशरबी। इन्होंने क्या लिखा था? आवाज एक खुशरबी, आवाज एक खुशरबी। एक आवाज ए खुशरबी, आवाज एक खुशरबी किसने लिखा था? अमीर खुसरो ने लिखा था। हिंदी, हिंदवी और फारसी भाषा के अंदर तीनों को मिलाकर आवाज एक खुशरबी लिखा है। हिंदी और फारसी के अंदर भी एक भक्तिपरक शब्दकोश लिखा हुआ है, एक भक्तिपरक शब्दकोश लिखा हुआ है। उसका क्या नाम है बच्चों? उसका क्या नाम है? उसका नाम क्या है? खालिका, खालिका। उसका नाम क्या है? खालिका बारी। उसका नाम क्या है? खालिका बारी, खालिका बारी। ये हिंदी और फारसी भाषा, हिंदी और फारसी लैंग्वेज के अंदर लिखा गया एक भक्तिपरक शब्द कोश है। अमीर खुसरो में, अमीर खुसरो की रचनाओं में और क्या है बच्चों? अमीर खुसरो की रचनाओं में और कौन सी रचना आती है? अमीर खुसरो की रचना के अंदर एक रचना आती कन्हैया। क्या है? हालात ए कन्हैया, हालात ए कन्हैया। ये एक रचना कौन सी आती है? हालात ए कन्हैया। एक रचना आती है नजराना ए हिंद। एक रचना आती है नजराना ए हिंद, नजराना ए हिंद। हालात ए कन्हैया, नजराना ए हिंद। और ये जो है संगीत और ख्याल के, संगीत ख्याल तराना, तराना के जनक कौन है? अमीर खुसरो। संगीत ख्याल और तराना के कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद की उपाधि किसने दी थी? तोता ए हिंद की उपाधि किसने दी थी? अमीर खुसरो को तोता ए हिंद की उपाधि किसने दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को तोता ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी। अमीर खुसरो की मनसबियाँ भी है कुछ, अमीर खुसरो की मनसबियाँ भी है। शिहाबुद्दीन, पहली मनसूबी क्या है बच्चों? इनकी मनसबी जो है अमीर खुसरो की कुछ मनसबियाँ
मल्लाल अनवर पहली कौन सी है? मल्लाल अनवर पहली कौन सी है? मल्लाल अनवर है। दूसरे नंबर की कौन सी है? आईना है। तीसरी नंबर की कौन सी है? तीसरे नंबर की शिरीन है। कौन सी है? शिरीन है। 4 नंबर पे कौन सी आएगी? हस्त बहिस्त आएगी। और 5 नंबर पे कौन सी आती है? दिखाई नहीं दे रहा ना बोर्ड पे। 5 नंबर पे हस्त बहिस्त, 5 नंबर पे हस्त बहिस्त कौन सी है? हस्त बहिस्त है। और 5 नंबर पे आती है इनकी, कौन सी आती है? मजनू लेला ये 5वें नंबर पर मजनू लेला आती। यहाँ देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 ये 5 इनकी मनसबियाँ हैं। अमीर खुसरो वाला टॉपिक चल रहा है। अमीर खुसरो जो है ये चिश्ती संप्रदाय के माने जाते हैं। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य होते हैं। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य होते हैं। जब निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो गई थी उनके एक दिन बाद इनकी भी मृत्यु हो जाती है। पटियाला के यूपी के रहने वाले हैं। 1325 में इनकी मृत्यु होती है। 1325 में इनकी मृत्यु होती है। अपन इनकी रचनाओं को देखते हैं बच्चों। अपन इनकी रचनाओं को देखते हैं तो इनकी पहली रचना कौन सी आती है बच्चों? खजाइनुल फुतू इनकी पहली रचना आती है। खजाइनुल फुतू के अंदर चित्तौड़ का अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ अभियान किया गया था। और वहाँ चित्तौड़ अभियान में पद्मावती ने जौहर किया और उसका पूरा और वहाँ की विजय का पूरा उल्लेख किया गया है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे नूह शिपिर के अंदर भारत में प्रमुख बोलियाँ जो बोली जाती है वो सब बोलियाँ का वर्णन नूह शिपिर में किया गया है। आशी का 3रा नंबर का ग्रंथ है। देवल रानी खिजरखान 4थे नंबर का है। देवल रानी खिजरखान कौन से नंबर का है? 4 नंबर का है। देवल रानी खिजरखान, यहाँ देवल रानी और खिजरखान, देवल रानी एक रानी होती है और जो ये खिजर खान जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के बेटे होते हैं। देवल रानी और खिजर खान दोनों के प्रेम कहानी का वर्णन अमीर खुसरो ने अपनी किताब का नाम देवल रानी खिजर खान रखकर किया था। यहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को एक उपाधि प्रदान करते हैं और उस उपाधि का नाम होता है तोताए हिंद। उस उपाधि का नाम होता है यहाँ पर हिंदी और हिंदवी और फारसी भाषा के अंदर आवाज़ खुसरवी एक इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जो हिंदी हिंदवी और फारसी भाषा में लिखा गया है। यहाँ हिंदी और फारसी भाषा में एक भक्तिपरक शब्दकोश लिखा है जिसका नाम खालिका वारी होता है। क्या नाम होता है बच्चों? खालिका वारी होता है। इनकी मनसबियाँ हैं। मल्लाल अनवर पहली मनसबी है। आईना दूसरी मनसबी है। शिरीन तीसरी है और हस्त बहित चौथी है। और 5वें नंबर में मजनू लेला आता है। मजनू लेला आता है 5वें नंबर पे। यहाँ अमीर खुसरो का इतिहास हम पढ़ रहे हैं बच्चों। ये चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में अमीर खुसरो से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और राजस्थान यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम में 50 शब्दों के अंदर अमीर खुसरो की विशेषताओं को पूछ लिया जाता है। अमीर खुसरो कौन था? अमीर खुसरो की रचनाएं कौन कौन सी थी? अमीर खुसरो किसके समय में या कौन से संप्रदाय से ये था? यहाँ अमीर खुसरो के बाद अब शेख नासरुद्दीन आएंगे। कौन आते हैं? शेख नासरुद्दीन आते हैं। शेख नासरुद्दीन चिराग दहलवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चिराग दहलवी कहलाते हैं। और चिराग दहलवी कहलाते हैं दिल्ली में। ये चिश्ती संप्रदाय के संत हैं और दिल्ली को अपने उपदेश का केंद्र बनाते हैं। वहीं में दिल्ली में ही अपनी खानका स्थापित करते हैं। देखिए कौन है ये? शेख नासरुद्दीन। संप्रदाय कौन सा है इनका? चिश्ती संप्रदाय है। इनका संप्रदाय कौन सा है? चिश्ती संप्रदाय है। शेख नासरुद्दीन चिराग दहलवी इनकी उपाधि का नाम होता है। चिराग दहलवी इनकी उपाधि का नाम होता है। चिराग दहलवी ये
खानकाह बनाएंगे कहाँ पे? दिल्ली में बनाते हैं। खानकाह मिट्टी के बने होते हैं। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो मठ होते हैं, विहार जो होता है, उसी तरह से ये खानकाह होता है। दिल्ली में बैठ के, खानकाह में बैठ के शेख निसारुद्दीन इस्लाम धर्म के कानून के अनुसार ये उपदेश देते हैं। उपदेशों का केंद्र कौन सा है? उपदेशों का केंद्र इनका दिल्ली है। शेख नासरुद्दीन चिश्ती संप्रदाय के संत हैं। शेख नासरुद्दीन के बाद में चिश्ती संप्रदाय के कौन आते हैं? गेसु दराज आएंगे। कौन आएंगे बच्चों? गेसु दराज आते हैं। मोहम्मद गेसु दराज इनका पूरा नाम है, मोहम्मद गेसु दराज। ये चिश्ती संप्रदाय के संत हैं। ये कौन हैं? ये चिश्ती संप्रदाय के संत हैं। गेसु दराज चिश्ती संप्रदाय में या इस्लाम धर्म में इनका क्या योगदान रहेगा? मोहम्मद गेसु दराज का चिश्ती संप्रदाय में इनका क्या योगदान रहेगा? ये भारत में उत्तर भारत से ये चले जाते हैं। ये उत्तर भारत से दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा, ये कौन सी जगह जाएंगे? बहमनी साम्राज्य की राजधानी कौन सी है बच्चों? गुलबर्गा। ये गुलबर्गा जाते हैं और वहीं गुलबर्गा में अपना खानकाह स्थापित करते हैं। और दराज, मोहम्मद गेसु दराज होते हैं बच्चों। मोहम्मद गेसु दराज चिश्ती संप्रदाय के होते हैं। और ये उत्तर भारत से दक्षिण भारत के बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा में जाकर अपना केंद्र बनाते हैं। बहमनी साम्राज्य में जाकर और गुलबर्गा में अपना केंद्र बनाते हैं। वहाँ अपनी खानकाह स्थापित करते हैं। और खानकाह स्थापित करने के बाद वहीं वो इस्लाम धर्म के उपदेश देते हैं। कौन से धर्म के उपदेश देते हैं? इस्लाम धर्म के उपदेश देते हैं। मोहम्मद गेसु दराज। चिश्ती संप्रदाय के संतों में बच्चों मैंने आपको ये बताया था, पहले नंबर मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में हमने बात की थी। दूसरे नंबर हमीमुद्दीन नागौरी के बारे में हमने बात की थी। तीसरे नंबर पर कुतुबुद्दीन बिखतियार काकी की हमने बात की थी। कुतुबुद्दीन बिखतियार काकी के बाद में गज शंकर बाबा फरीद आते हैं। बाबा फरीद के बाद निजामुद्दीन औलिया आते हैं। और निजामुद्दीन औलिया के बाद अमीर खुसरो को हमने पढ़ा था। अमीर खुसरो के बाद शेख नासरुद्दीन आते हैं। और शेख नासरुद्दीन के बाद मोहम्मद गेसु दराज आते हैं। और ये सभी संत चिश्ती संप्रदाय के संत कहलाते हैं। और चिश्ती संप्रदाय के संत के बाद अब हम दूसरा संप्रदाय जिसका नाम है सुरहावर्दी संप्रदाय। अब बच्चों अब आप ध्यान से देखिए, अब कौन सा संप्रदाय आया? अब यहाँ पर दूसरा संप्रदाय आया, सुरहावर्दी संप्रदाय। कौन सा? सुरहावर्दी संप्रदाय आता है। अब ये सुरहावर्दी संप्रदाय आता है। सुरहावर्दी संप्रदाय के संस्थापक कौन होते हैं? सुरहावर्दी संप्रदाय के संस्थापक कौन होते हैं? यहाँ सुरहावर्दी संप्रदाय के संस्थापक शहाबुद्दीन उमर सुरहावर्दी होते हैं। शहाबुद्दीन उमर सुरहावर्दी होते हैं। ये संस्थापक कौन से संप्रदाय के? सुरहावादी इस्लाम धर्म में एक नया संप्रदाय होता है। और इस्लाम धर्म में नए संप्रदाय का सुरहावादी संप्रदाय के संस्थापक शहाबुद्दीन उमर सुरहावर्दी होते हैं। इन्होंने अपने उपदेशों का केंद्र कौन सा बनाया? मुल्तान को ये अपने उपदेश का केंद्र बनाते हैं। इसके बाद दूसरे संत कौन आएंगे? कौन आते हैं? दूसरे संत कौन आते हैं? बहाउद्दीन जकारिया। कौन आते हैं? बहाउद्दीन जकारिया ये दूसरे नंबर के संत आते हैं। बहाउद्दीन जकारिया ने 7 सूक्ष्म आत्माओं का अध्ययन किया है। 7 सूक्ष्म आत्माओं, 7 रोशनियों से ये संबंधित थे। 7 सूक्ष्म आत्माओं को
के बारे में जानते थे। और बाहुदीन जकारिया आत्मा और परमात्मा में विलीन होने की प्रक्रिया जानते थे। इन्होंने अपना खानका स्थापित किया था कहाँ पर बच्चों? मुल्तान में इन्होंने अपना खानका स्थापित किया था। मुल्तान और सिंध प्रदेश में इन्होंने अपना खानका स्थापित किया था। बाहुदीन जकारिया के बाद में कौन आए? सदरुद्दीन आते हैं और इन्होंने अपना खानका मुल्तान में स्थापित, जहाँ सूफियों के रहने का स्थान कौन सा कहलाता है? मुल्तान कहलाता है। सिंध प्रदेश कहलाता है, मुल्तान कहलाता है, सिंध प्रदेश कहलाता है। यहीं पर केंद्र बनाकर ये इस्लाम धर्म और कानून के आधार पर उपदेश देते थे। और सफरुद्दीन मुल्तान और सिंध प्रदेश को अपना केंद्र बनाया था। आत्मा का परमात्मा में विलीन कैसे होता है, किस तरह अपनी सांसों पर ध्यान किया जाता है बच्चों, ध्यान की जो प्रक्रिया होती है, किस तरह होश में रहकर ध्यान घट जाएगा, ध्यान में आप उतर जाओगे। और जब ध्यान में मानव प्राणी उतर जाता है और जब उसको पूरा होश आ जाता है, इसी प्रक्रिया को बताने वाले सदरुद्दीन, बाहुदीन, जकारिया, शाहबुद्दीन, उमर सुहरावर्दी थे, जो मानव प्राणी को होश में रखने का, ध्यान घटित होने का, ध्यान कैसे घटित होता है और किस तरह होता है ये बताते हैं। और बाहुदीन 7 सूक्ष्म आत्माओं का अध्ययन कर लिया था। बाहुदीन ने ये बताया था कि हमें सांसों का ध्यान करना है। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, और धीरे धीरे ध्यान घटित हो जाएगा। धीरे धीरे विचार शून्य हो जाएंगे। विचारहीन होने पर केवल हमारे भीतर केवल सांसें रह जाएगी और ये आत्मा रह जाएगी। और जब कोई विचार नहीं आएगा और जब हम हमारे भीतर होते हैं, हम सांसारिक वस्तुओं, भौतिक वस्तुओं को, सांसारिक चीज़ों को हम नहीं देखते, हमें कोई विचार नहीं आता। विचार शून्य होने पर हमारा ध्यान ऑटोमेटिक घट जाता है बच्चों। और यही बाहुदीन जकारिया इस्लाम धर्म में बता रहे हैं, सदरुद्दीन बता रहे हैं। मुल्तान और सिंध प्रदेश में ये कानून के आधार पर और कुरान के आधार पर ये अपने उपदेश दे रहे हैं। सदरुद्दीन के 2 शिष्य होते हैं। कितने शिष्य होते हैं बच्चों? 2 शिष्य होते हैं। पहला शिष्य कौन है? जलालुद्दीन बुखारी सुर्ख, ये बुखारी सुर्ख है। और दूसरा कौन है? जलालुद्दीन मखदुम, जलालुद्दीन मखदुम ए जहानिया कौन है? जहानिया है। जलालुद्दीन बुखारी सुर्ख, इन्होंने किसको केंद्र बनाया था? इन्होंने उच्च को केंद्र बनाया था। और ये इस्लामिक देशों की जहाँ इस्लाम धर्म के मुसलमान रहते हैं, इस्लामिक देशों की जगह जगह यात्रा की थी। और जगह जगह यात्रा करने के बाद इन्होंने वहाँ इस्लाम धर्म के उपदेश दिए थे। जलालुद्दीन मखदूम है और जलालुद्दीन बुखारी सुर्ख है। सुरावादी संप्रदाय की एक शाखा होती है जिसका नाम है फिरदौसी। शाखा कौन सी है? फिरदौसी संप्रदाय इसी का एक संप्रदाय है और वो संप्रदाय फिरदौसी संप्रदाय कहलाता है। फिरदौसी मध्यकालीन भारत के इतिहास में मोहम्मद गजनवी के समय एक इतिहासकार, फारसी इतिहासकार था जिसका नाम क्या था? फिरदौसी। और इस फिरदौसी ने एक किताब लिखी थी शाहनामा होता है सम्राटों का इतिहास लिखा था। और ये फिरदौसी जो है ये फारसी इतिहासकार है, लेकिन यहाँ जो फिरदौसी संप्रदाय की बात की जा रही है बच्चों, वो सुरावादी संप्रदाय, इस्लाम धर्म का जो संप्रदाय है उसी का वो सुरावादी संप्रदाय का एक भाग फिरदौसी संप्रदाय कहलाता है। फिरदौसी यहाँ
यहाँ बच्चों ये फिरदौसी संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? फिरदौसी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? सैफुद्दीन बखरजी। फिरदौसी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? सैफुद्दीन बखरजी है। कौन है? सैफुद्दीन बखरजी हैं। और सैफुद्दीन बखरजी हैं। भारत में जगह कौन सी है? बिहार है यहाँ पे। और बिहार के कौन है? बिहार के यहाँ पे अहमद याहिया होते हैं, जो इस्लाम धर्म के कुरान के आधार पर ये उपदेश देते हैं। सुराहवादी संप्रदाय के लोग राजनीति में भाग लेते थे और राजनीति में भाग लेते थे, सरकारी सेवाओं में भी भाग लेते थे। अहमद याहिया है। एक और संत का नाम है यहाँ पे बदरुद्दीन समरंग। कौन है? बदरुद्दीन समरंग एक और नाम है यहाँ पे। यहाँ देखिए बच्चों, सुराहवादी संप्रदाय है। कौन सा संप्रदाय है? सुराहवादी संप्रदाय है। और सुराहवादी संप्रदाय के अंदर मैंने अभी आपको ये बताया था, सुराहवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन होते हैं? शहाबुद्दीन उमर सुराहवर्दी होते हैं। मुल्तान इन्होंने अपना केंद्र बनाया होता है। बाहुद्दीन जकारिया। कौन? बाहुद्दीन जकारिया ने 7 सूक्ष्म आत्माओं का अध्ययन किया। 7 सूक्ष्म आत्माओं का अध्ययन किया। मुल्तान और सिंध को इन्होंने अपना केंद्र बनाया। सदरुद्दीन, यहाँ ये सदरुद्दीन है। इन्होंने मुल्तान और सिंध को अपना ये केंद्र बनाते हैं और यहीं रहकर वो उपदेश देते हैं। इनके बाद यहाँ सैफुद्दीन बखरजी, फिरदौसी संप्रदाय। सदरुद्दीन के कितने शिष्य होते हैं बच्चों? सदरुद्दीन के 2 शिष्य होते हैं। जलालुद्दीन बुखारी सुर्ख पहला शिष्य होता है और जलालुद्दीन मखदूम दूसरा शिष्य होता है। यहाँ उच्च को केंद्र बनाया था। जलालुद्दीन मखदूम में जहानिया इस्लामिक देशों में जगह जगह यात्रा की करते हैं जलालुद्दीन मखदूम। और यहाँ इसके बाद मैंने आपको फिरदौसी संप्रदाय बताया है। फिरदौसी संप्रदाय में एक मोहम्मद गजनवी के साथ एक इतिहासकार फिरदौसी उस समय एक फारसी इतिहासकार होते हैं। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था शाहनामा, और इसमें सम्राटों का इतिहास लिखा गया है। लेकिन यहाँ फिरदौसी संप्रदाय ये दूसरा संप्रदाय होता है। सुराहवादी संप्रदाय की एक शाखा के रूप में ये फिरदौसी संप्रदाय आएगा यहाँ पे। और यहाँ इसके संस्थापक सैफुद्दीन बखरजी होते हैं। इन्होंने अपने उपदेशों का केंद्र बनाया था। और यहाँ बिहार के अंदर अहमद याहिया होते हैं। और फिरदौसी संप्रदाय में बदरुद्दीन समरंग जो है वो फेमस होते हैं बच्चों। ये चिश्ती संप्रदाय के बाद सुराहवादी संप्रदाय वाला बिंदु भी आज ये यहाँ सुराहवादी संप्रदाय पूरा होता है। इसके बाद में कादरी संप्रदाय आएगा और कादरी संप्रदाय का नेक्स्ट वीडियो में हम इस पूरी तरह से इसका विश्लेषण करेंगे। ये मध्यकालीन भारत के इतिहास में और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है बच्चों। आप निरंतर अध्ययन करते रहिए। अपना ध्यान जो है पूरा घट जाए। ध्यान आप अपना स्टडी में घटाइए कि ध्यान अपना विचार, जितना ज़्यादा विचार करोगे उतना ज़्यादा आपका मस्तिष्क कार्य नहीं करेगा। ज़्यादा सोचने से दिमाग की शक्ति और विश्व शक्ति कम होती है। हमें केवल अपना ध्यान पढ़ाई पर घटित करना चाहिए। हमें निरंतर पढ़ना चाहिए ताकि हमें पढ़ने से ज्ञान प्राप्त हो सके और हम बाहरी ज्ञान के साथ साथ हमें भीतरी ज्ञान भी मिल सके।